बोलते कुत्ते भुगते, हाथी चले बाजार कुत्ते भोके हजार, वही सुन के जिन्होंने आंदोलन किया उनका किसी का नाम भी लेने की हमारी इच्छा नहीं है। केंद्र सरकार को, आदरणीय मोदी साहब को, कि मोदी साहब ने वही रास्ते का से लेके काम शुरू होने से परसों आंदोलन तक सभी चीज़ का सीबीआई इंक्वायरी लगाना चाहिए। जिसने पैसा खाया है, जिसने पैसा लिया है, वो कॉन्ट्रैक्टर से, बेंट कॉन्ट्रैक्टर से, सुप्रीम वाले से, या आंदोलन के लिए किसने पैसा दिया, वो उगड़ हो जाएगा। जिजाऊ ने पहला हॉस्पिटल खोला है, जिजाऊ ने पूरे कोकण में 44 लाइब्रेरीज बनाई है, जिजाऊ ने 22 पुलिस एकेडमी बने जिसमें हजारों विद्यार्थी को अच्छे जॉब मिले। Subscribe our YouTube channel Bhiwanji Mirror. Press bell icon to get more notification. Follow on Facebook. Join with us on WhatsApp 7888161661. सर, हाल ही में कुछ दिनों पहले भिवंडी वाड़ा रोड को लेकर के जिजाऊ कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो कंपनी है उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, इस पे आप क्या कहेंगे? मेरा तो रिक्वेस्ट है सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो वो जो आंदोलन हुआ और रास्ते का उसका सीबीआई इंक्वायरी लगाने दो, और जिसने किसी ने आंदोलन के लिए पैसा दिया है वो उगड़ हो जाएगा। किसी ने पैसा लेके क्या क्या किया है वो सब उगड़ का है, और हमने पैसा खाया होगा तो हमारे ऊपर भी शिक्षा हो जाएगी। लेकिन मेरा यहाँ के लोक प्रतिनिधियों को विनंती है कि उसका सीबीआई इंक्वायरी वही रास्ते का और वही आंदोलन का सभी चीज़ का होना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी जनता को समझ में आ जाएगा। खुद ने काम करने का नहीं और दूसरे के का बदनाम करने का जो षड्यंत्र है वो नहीं चलेगा। अभी जनता सुज्ञान है, वही जिन्होंने पैसा दिया था उन्होंने पहले बोला था ऑफिसर लोगों को, पीडब्ल्यूडी के। मैं एक दिन यहाँ पे भादवाड़ में प्रोग्राम था, पीडब्ल्यूडी ऑफिसर का रिटायरमेंट था, वही दिन बोला था कि उन्होंने बोला था क्या रहने दो, 10 साल लोग खड्डे में है ना और 2 साल रह जाएंगे, लेकिन जिजाऊ का काम मत दो। वही लोगों ने उसका फैसला किया। भिवंडी में क्या एक समस्या है क्या? अभी लूम बंद पड़ गई, इतने साल हो गए। टोरंटो के लिए जनता इतने दिन से, इतने साल से आंदोलन कर रहे। पीने के पानी की समस्या है, रहने की समस्या है। कभी बाढ़ आती है तो कभी कोई आता है क्या आंदोलन करने या घर से थोड़ा पैसा ला के देने? क्या कोविड में कोई आया था? हम जिजाऊ कोविड के टाइम में भी घर घर यहाँ पे जिजाऊ आते थे। जब आप बाढ़ जमा होते तभी जिजाऊ यहाँ पे आते, हर टाइम पे जिजाऊ आते। और जो कोई आंदोलन करने के लिए पैसा देते उसी में किसी ने बोला भी कि नीलेश सांबरे 25 साल में ऐसा हो के ऐसा हुआ। मेरा सभी को ऐलान है, सबका 25 साल पहले का इतिहास निकालो। मेरे बाप की, मेरे दादाजी की तो 100 एकड़ ज़मीन थी। वो ज़मीन से हम लोग पैसा कमा के यहाँ पर आ गए, लेकिन उनके का क्या बिजनेस है और वो कैसे बड़े हो गए वही जानकारी लेना चाहिए। और मेरा फिर रिक्वेस्ट है केंद्र सरकार को, आदरणीय मोदी साहब को, कि मोदी साहब ने वही रास्ते का से लेके काम शुरू होने से परसों आंदोलन तक सभी चीज़ का सीबीआई इंक्वायरी लगाना चाहिए। जिसने पैसा खाया है, जिसने पैसा लिया है, वो कॉन्ट्रैक्टर से, बेंट कॉन्ट्रैक्टर से, सुप्रीम वाले से, या आंदोलन के लिए किसने पैसा दिया, वो उगड़ हो जाएगा। देखा जाए तो जिजाऊ को लेकर के काफ़ी युवाओं में उत्साह है। साहब, इसी को लेकर आज कितने लोग यहाँ जिजाऊ में जुड़े हैं और कितने लोगों को पद दिया गया? लाखों लोग जिजाऊ के भक्त हैं अभी। तो जिजाऊ एक में ऐसी सोचता है 12 महीने 24 घंटा किसी के पास से चंदा लेके नहीं, खुद के मेहनत से पैसा कमा के वो मेहनत समाज के एजुकेशन, हेल्थ, रोजगार, वुमेन एम्पायर पे खर्च करते हैं, वो भी किसी के सिवा। हम ये करेंगे नहीं बोलते, हम वो करेंगे नहीं बोलते। जिजाऊ ने पहला हॉस्पिटल खोला है, जिजाऊ ने पूरे कोकण में 44 लाइब्रेरीज बनाई है, जिजाऊ ने 22 पुलिस एकेडमी बने जिसमें हजारों विद्यार्थी को अच्छे जॉब मिले। पुलिस सिपाही से लेके IPS ऑफिसर तक, UPSC तक, अब सेंट्रल गवर्नमेंट में भी अनेक जगह पे नौकरी मिला है। लाखों लोगों ने उस जिजाऊ के हॉस्पिटल का मुफ्त में इलाज करके उपचार लिया है। तो यानी अभी हम तो जो बोलते हैं कुत्ते भुगते हैं, हाथी चले बाजार कुत्ते भोके हजार, वही सुन के जिन्होंने आंदोलन किया उनका किसी का नाम भी लेने की हमारी इच्छा नहीं है। एक छोटा सा संगठन था, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट में जिसमें सत्ता है उनके पक्ष के पदाधिकारी बोल रहे थे वो शराब बेचते, देसी दारू बेचते, उनके बारे में हम क्या बोलेंगे। अगर आप भी कर रहे हैं किसी तरह की समस्या का सामना तो हमसे संपर्क करें, क्योंकि भिवंडी मिरर जनता से जुड़ी समस्याओं को दिखाने के लिए किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लेता।